तो आज का चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ऐसे होता है सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम। तो आपको वो समझना नहीं, कॉन्ग्रुएंस समझना है ये होता क्या है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन ज्योमेट्री, ज्यामिति में व्हेन टू फिगर्स फिट एग्जैक्टली ऑन ईच अदर, इसका मतलब हुआ कि दो फिगर अगर एग्जैक्टली एक दूसरे में फिट हो जाता है ना, वी कॉल देम कॉन्ग्रुएंट फिगर और वी से दैट दे आर इन कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो दो फिगर है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम एक ऐसा आकार का एक फिगर ले लेते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, ये फिगर अगर इसमें फिट हो जाता है तो ये कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, मतलब ये फिगर कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और फिगर लेके बताते हैं कि इस तरह का अगर फिगर रहे और एक इस तरफ फिगर है, ठीक है। अब ये भी क्या उल्टा है, सिर्फ अगर इसको उल्टा करके अगर इसमें फिट हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस का साइन ऐसे होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का साइन ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा, है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंस कहलाता है, मतलब अगर इसका कुछ नाम होगा तो वहां पर आप ये सिंबल को इक्वल के ऊपर में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहां समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप, कुछ ऐसे जो है ज्योमेट्रिकल शेप में उसको भी कॉन्ग्रुएंस में अलग अलग तरीके से बताया। जैसे देखिए पहला नंबर में है कि टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंस, मतलब दो लाइन सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंस कब कहलाएगा, इफ दे हैव द सेम लेंथ, अगर मान ली उसका जो लंबाई है वो सेम रहेगा। इसका मतलब देखिए यहाँ एक ए बी है जो कि 4 सेंटीमीटर है, सी डी जो कि 4 सेंटीमीटर, दोनों लाइन सेगमेंट का क्या है 4 सेंटीमीटर का है ना। तो ऐसे सिचुएशन इसको क्या कहेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए बी, है ना, और ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दे देना है और लिखना है सी डी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। ठीक है, अगला आते हैं टू एंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस इफ दे हैव द सेम मेजर। इसका मतलब हुआ दो एंगल भी कहा जा सकता है कॉन्ग्रुएंस में जब उसका क्या होगा, तो दो एंगल का दोनों का माप जो है ना, माप इक्वल हो। इसका मतलब ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इस सिचुएशन में इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, है ना, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल दे देंगे और यहाँ लिखेंगे पी एंगल, एंगल लिख देना है पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर लिखेंगे, है ना। तो अगला आते हैं, ये हो गया लाइन के लिए, ये एंगल के लिए। अब आते हैं कि टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंस, दो सर्कल भी कॉन्ग्रुएंस कब होगा, इफ दे हैव द सेम रेडियस, अगर उसका रेडियस जो है इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मान ली यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, ऐसे मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसको माप लेते हैं, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो सर्कल है, अगर सर्कल का कुछ नाम हो तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या कहेंगे, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्लियर है ना, मतलब इसमें रेडियस किया जाता है। नेक्स्ट है टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ, अगर मान लीजिए उसका जो सारा साइड है ना, ये सब साइड, क्योंकि स्क्वायर में तभी होगा तो दोनों का साइड इक्वल हो। जैसे मान लीजिए यह 4 सेंटीमीटर है और यह भी 4 सेंटीमीटर, या और ऊपर से यह स्क्वायर है, स्क्वायर में तो सभी 4 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में कहेंगे कि ए बी सी डी, है ना, और ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसका, तो पी क्यू आर एस, तो ऐसे सिचुएशंस को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगला है कि टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो रेक्टेंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब उसका जैसे मान लिए ये हो जाता, ये ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ये ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, फिर ये 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, है ना, ये 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो देखिए दोनों में तो सेम हो गया, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये तो 2 है तो ये भी 2 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो इस सिचुएशन में इसको भी क्या कहेंगे कि ए बी सी डी, है ना, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है किसका, तो पी क्यू आर एस का। तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंस जो कि सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप का हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंस होता है। ठीक है, तो अब जानेंगे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या मापदंड है वो समझेंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ कि गिवन द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, साइड, अगर मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि दोनों तरफ से जिसका जो है ना, देखिए यहाँ का भी दे दे, ये 4 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ले लेते हैं, इसका नाम है ए बी सी, फर्स्ट वाला को समझा रहे हैं। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं, एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, यह भी ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये साइड से मैच करेंगे, है ना, ये साइड से मैच करेंगे और ये साइड से मैच करेंगे। ऐसे सिचुएशन में कहेंगे कि ट्रायंगल
ए बी सी कॉन्ग्रुएंस इसका हो जाएगा पी क्यू आर। तो यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर का कॉन्ग्रुएंस। तो ऐसे सिचुएशंस को कहेंगे कि साइड साइड साइड, तो साइड साइड सब में है ना, साइड साइड कॉन्ग्रुएंस। ऐसे होता है ना, ठीक है। देखिए तो ये सिचुएशन में क्या होगा, इसको कहेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। फर्स्ट हो गया, तो ऐसा रहेगा तो साइड साइड साइड, मतलब अगर सब साइड मिल गया तो साइड साइड कॉन्ग्रुएंस होगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है कि गिवन द लेंथ, अगर मान लीजिए कोई लेंथ दिया हो क्या, तो उसमें दो साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में देखते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर। तो क्या बोलता है कि एक फिगर ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं, इसका भी ए बी सी, ठीक है। और यहां भी एक ले लेते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर, ठीक है। ये ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ का एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ का भी 30 डिग्री, और यह ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, है ना, और ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए क्या है, दो साइड हो गए इक्वल, है ना, और एक एंगल हो गया। यहाँ क्या बोला है कि जब दो साइड और एक एंगल दिया हुआ तो वो ऐसे सिचुएशन में इसको कॉन्ग्रुएंस करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी ट्रायंगल जो है ए बी सी क्या हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसका, तो ट्रायंगल पी क्यू आर। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया कौन सा, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस हो गया, क्योंकि दो साइड मिला और एक एंगल मिला। हमेशा ए जो है बीच में लिखिएगा जब दो साइड मिला और एक एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या बोला गया है कि गिवन द लेंथ ऑफ वन साइड एंड मेजर ऑफ टू एंगल्स, जिसको कहते हैं यहाँ पर क्या हो, गिवन द लेंथ मतलब एक लेंथ गिवन हो, है ना, वन साइड एक साइड गिवन हो और दो एंगल गिवन हो, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, दो एंगल गिवन कर लेते हैं, दिया जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, तो लिख लेते हैं ए बी सी और एम एन ओ, जरूर कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक ले लेते हैं जैसे 20 डिग्री, है ना, यहाँ भी 20 डिग्री, यहाँ पर ले लेते हैं 50 डिग्री, है ना, यहाँ पर भी 50 डिग्री, है ना। और एक साइड ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, दो एंगल मिला एक साइड मिला। यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस इसका, तो ट्रायंगल एम एन ओ कौन से कॉन्ग्रुएंस है, यहाँ पर लिखेंगे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दो एंगल मिला, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ये लिखेंगे, ये हो गया। एक आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या बोला, गिवन द हाइपोटेन्यूज, एक हाइपोटेन्यूज दिया हो, है ना, वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और एक वो कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले एक बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो बना लेते हैं। इसका नाम है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। ये 90 डिग्री है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बोला था, ये भी 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। यह ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, यह ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, यह ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यह ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो देखिए ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ राइट एंगल एक मिल गया, एक इसका हाइपोटेन्यूज भी मिल गया और इसका एक साइड भी मिल गया। तो ऐसे सिचुएशन में कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो ऐसे सिचुएशन में कौन से कॉन्ग्रुएंस हुआ, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको कहते हैं राइट एंगल मिला पाया, राइट एंगल, है ना। और दूसरा कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब ये एच होता है, हाइपोटेन्यूज मिल गया, और एक साइड का आर एच एस कॉन्ग्रुएंस करते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको लिख देना है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, इसका मतलब क्या होता है, इसलिए आर एच एस कहते हैं, राइट हैंड साइड ही कह देना, ठीक है। ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस है। तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंस का प्रॉपर्टीज पूरा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में, इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए, आप अगर मैथ्स बहुत जानते हैं और अगर आप मेट्रिक मेजर चार्ट के बारे में नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा कि इसको किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और सारा चीज़ इसी में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले इस सबका नाम को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, है ना, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। इसका नाम हो गया। अगला है किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। उसी तरह यहाँ पर आते हैं किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये उसका नाम हो गया। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी ये नंबर अगर इधर से इधर बढ़ेगा, ठीक है, इधर से बढ़ेगा तो बिगर होगा, ठीक है, मतलब बड़ा होगा, बिगर होगा, है ना। और कभी भी अगर ये नंबर इधर से इधर बढ़ेगा, ठीक है, इधर बढ़ेगा, है ना, तो ये छोटा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना, उधर जाएगा तो छोटा होगा, इधर आएगा तो बड़ा होगा, इसका मतलब तो देखते हैं अगर कोई पूछ दे, है ना, कि 1 mm में, है ना, 1 mm में कितना km होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया कि 1 mm में, अगर मान लीजिए 1 mm में कितना km होगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोला, इधर जब बढ़ता है तो डिवाइड होता है ना। यहाँ डिवाइड का सिंबल क्या होता है, तो कितना से डिवाइड होता है, 10 से। इसका मतलब यहाँ बढ़ेंगे तो डिवाइड 10, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो डिवाइड 10, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो डिवाइड 10। हमेशा डिवाइड 10 होते जाएगा। अगर उस साइड से बढ़ेंगे तो बिगर की ओर बढ़ेंगे तो। अब देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं, तो यहाँ से काउंट किया जाता है, यहाँ से मत कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हुआ यहाँ पर लिखाएगा 1 बाय और नीचे 6 जीरो हो जाएगा, 6 जीरो ले लेते हैं, 3 4 5 6, है ना। इसका मतलब हुआ कि 1 mm में अगर कितना km बोला जाए, किलोमीटर होता है, तो 1 बाय 1 पर 6 जीरो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह अगर एक और बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1, अगर मान लीजिए 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में कितना, है ना, 1 मीटर में कितना h है, मतलब हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, 1 2, ठीक है, यहाँ जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 2 जीरो, ठीक है। तो ये तो हो गया किधर से, तो ये हो गया बिगर की तरफ से, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं, जैसे मान ली कभी कभी इसमें उल्टा क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि 1 HL, है ना, हेक्टोलीटर में, है ना, HL, इसको L बड़ी कर दिएगा सभी जगह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब जगह बड़ी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर DAL होता है, L होता है, L बड़ी में लिखा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये कर देते हैं L, ठीक है। अब आते हैं, क्वेश्चन है कि 1 HL, ठीक है, 1 HL में, ठीक है, मतलब 1 HL मतलब यहाँ हो गया 1 HL में कितना लीटर होता है, ठीक है, ये पूछ दिया, है ना। तो सिंपल सी बात, यहाँ से पूछा तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, 1 पर 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 बार बढ़े, ये साइड से जब भी बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जितना बार बढ़ेंगे उतना मल्टीप्लाई होगा, इधर से जितना बार बढ़ेंगे 10 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब उसको काउंट करके। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह में पूछे तो यहाँ से आप देख के समझ के, लेकिन हाँ, ये बार बार आप देख देख के नहीं बनाना है, कभी जो है ना, इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए एक और जैसे ले लेते हैं, HG वाला ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि HG है, ठीक है, 1 HG है, 1 HG से पूछ रहा है कि 1 HG से कितना mg होता है, ठीक है, mg, 1 HG में कितना mg होता है, तो HG यहाँ पर है और mg यहाँ पर, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो, ठीक है, 2 2 4 1 5, ठीक है। मतलब जितना बोला जाएगा, उधर बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई होगा और इधर बढ़ेंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है। इस तरह आपको सारा चीज़ बना लेना। इसमें एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। जैसे लिख लेते हैं, एक 1DAL ले लेते हैं, ठीक है, 1DAL ले लेते हैं और आपको बताना है, DL यहाँ पर है तो ml बताना है, ठीक है, कि 1DAL में कितना ml होगा, इसको आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो आते हैं एक्सरसाइज 16A का, स्टेट वेदर और नॉट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंस इफ दे आर गिव रीजन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको 2 ट्रायंगल दिया गया, इसका कुछ मेजर दिया गया, उस मेजर में आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट का आपका रूल बताए थे सबसे पहला कि या तो 2 साइड मिल जाए, एक एंगल मिल जाए तो कॉन्ग्रुएंट होगा, या 2 एंगल एक साइड मिल जाए तो कॉन्ग्रुएंस होगा, है ना, तीनों साइड मिल जाए तो कॉन्ग्रुएंट होगा, या एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेनियस और एक साइड मिल जाए तो कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि है कि नहीं। देखिए सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर इसका तो एग्जैक्ट पॉइंट में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है, इसको पहले सॉल्व करके हमको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं ABC, ठीक है, इसका रख देते हैं PQR, ठीक है, लिख देते हैं
तो देखिए इसमें चलते हैं, ए बी का वैल्यू पहले देख लेते हैं। ए बी का जो वैल्यू है ना, ए बी का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, तो 5 है ना, 3/8 दिया हुआ है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ले आते हैं, तो 8 5 जा 40 और 3 43/8 cm, ठीक है। अब देखिए cm को mm में बदलने के लिए क्या बताए थे, cm को mm में बदलने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई 10 करते हैं। इसको क्या करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 43 × 10, ठीक है। तो ये बदल जाएगा और नीचे में जो है वो दिया हुआ 8, अब ये हो जाएगा mm, ठीक है, mm में हो गया। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा कितना, तो 430/8 mm, ठीक है, mm। अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 को अगर लगाया जाएगा है ना, तो ये 5 टाइम्स में होगा है ना, 8 5 जा 40 है ना, तो यहाँ बच जाएगा 3 लगेगा नहीं है ना, इसलिए क्या करेंगे, इसमें हमको एक देखिए इसको डिवाइड करने के लिए आप डायरेक्टली करते हैं 430, तो 8 5 जा 40 है ना, ये हो जाएगा 3 है ना, अब लगेगा नहीं तो 1 0 यहाँ उतरेगा, फिर लगेगा कितने, तो 3 टाइम्स में लगेगा 24 है ना, तो ये हो जाएगा कितना, तो 6 हो जाएगा, और फिर देंगे 0 और लग जाएगा कितना, 7 टाइम्स में है ना, तो हो जाएगा 7 टाइम्स में लगाएंगे तो हो जाएगा 56, 4 आ जाएगा, फिर 0 तो लगाएंगे 5 टाइम्स में, ठीक है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आया 53.75 mm, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये वाला वैल्यू आया तो इससे मैच कर गया, ठीक है, ये वाला मैच कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू आया इसको हम इसको इरेज कर देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पता चल गया कि ए बी जो है वह किसके इक्वल आ गया है ना, ए बी जो है यह क्यू आर के इक्वल आ गया, तो फर्स्ट एक मिल गया, ये साइड हो गया, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिएगा साइड, ठीक है। ये रीजन के साथ बना रहे हैं, एक होता है डायरेक्टली बना देना, दूसरा आता है, ठीक है। दूसरा में क्या बोला गया, जैसे दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, ये वाला ए सी ले लेते हैं, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कितना, तो 4 और 5/8 cm दिया हुआ है। तो करना क्या है, तो 4 और cm को mm में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ले आते हैं, तो 8 4 जा 32 और 5 37 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में क्या कर देंगे 8 लिख देंगे और ये हो जाएगा mm में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। फिर उसी तरह करेंगे 370/8 mm है ना। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये अगर 370 और इसको अगर लगा देते हैं कितने बार में, तो 4 टाइम्स में लगेगा ना, 4 टाइम्स में लगेगा 32, ये 5 हो जाएगा, फिर लगेगा 6 टाइम्स में, ठीक है 48, फिर लगेगा 2 पॉइंट दे देंगे 0 दे देंगे, और 2 टाइम्स में लगेगा तो हो जाएगा 16, फिर 4 लगेगा और लग जाएगा कितने बार में, तो 5 टाइम्स में, ठीक है। इसका मतलब इससे कितना आया 46.25 mm, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये आया इतना, तो यहाँ पर भी लिख देंगे, क्या हो गया, तो यहाँ पर लिखाएगा 25 क्या 46.8 टाइम्स में लगा था क्या, ये वाला तो कहीं मैच नहीं किया है ना, ये करना चाहिए तो लगता है। तो देखो कहीं वैल्यू तो गलत नहीं लिख दी, फिर से देखते हैं 8 4 32 और 5 37 और इसको डिवाइड फिर से कर लेते हैं एक बार 37 0, ठीक है। तो 8 4 32 5 हो जाएगा, ओ हाँ 8 टाइम्स लगा, नहीं 8 टाइम्स नहीं 60 टाइम्स 6 टाइम तो लगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो बुक में तो 6 तो नहीं दिया हुआ है ना, गलती तो नहीं लिख दी, 6 ही दिया हुआ है सारी है ना, ठीक है सही है। यहाँ पर हम गलत लिख दिए थे, ये 6 होगा, ठीक है, इसलिए मतलब मैच कर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या मैच कर गया, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किए तो AC इक्वल टू PQ है ना, तो यहाँ लिखेंगे AC इज इक्वल टू PQ है ना। ये जो निकल गया है ये दोनों साइड मिल चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये क्या, ये हो गया साइड, ठीक है। तो ये भी साइड मिला, ये भी साइड मिला। एक और है जो कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला है ना, तो ये हो गया पहले लिख देते इसका BC है ना। ये कितना दिया हुआ 6 1/8 और ये CM में है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सॉरी मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में, तो 8 6 जा 48 और 1 49/8 हो जाएगा, और इसी में अगर मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं तो मेरा mm आ जाएगा, ठीक है, mm में आ गया। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 490/8 mm, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं
तो हो जाएगा 490 को अगर डिवाइड किया जाए तो 6 बार में लग जाएगा 48, है ना। 1 इसको पॉइंट दे देंगे, है ना, तो लगभग अगर नहीं लगेगा कितने बार में, तो ये हो गया 1 और 0, ठीक है, और 1 टाइम्स में पहले लग जाएगा, तो 8 बार में लग गया, तो ये 1 टाइम्स में लगा तो 2 पॉइंट देंगे, 0 हो जाएगा, फिर लगेगा 2 टाइम्स में 16, 4 होगा, फिर 0 लगा दो, फिर 5 टाइम्स में लगेगा, कट जाएगा। इसका मतलब हुआ 61.25 mm, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये वाला किससे मैच कर गया, तो यहाँ मैच कर गया। मतलब जब हम वैल्यू निकाले किसका, तो BC का, तो यहाँ आप लिखेंगे कि BC इज इक्वल टू PQ, है ना, PR ना, PR, ठीक, PR, है ना। ये भी हो गया साइड। तो ये हो गया आपका मतलब सॉल्यूशन के साथ। एक होता है डायरेक्टली बता देना, तो ये सॉल्व किए तब बताएं, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं सो, इसलिए तो ट्रायंगल ये है ABC कॉन्ग्रुएंट है किसका, तो PQR का, ट्रायंगल PQR का है ना। फिर पूछेगा कौन से कॉन्ग्रुएंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो ये यस लिख देना, है ना, क्योंकि पूछा था कि कॉन्ग्रुएंस है, यस भी हो जाएगा, है ना। और किसका ये मतलब जो कौन से कॉन्ग्रुएंस है, तो इसको लिखेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो इस तरफ बनाना है आपको। इसका अगला क्वेश्चन जो भी दिया गया उसको आपको कन्वर्ट करके, क्योंकि वो नियम बता दिए, उसको कन्वर्ट करके सॉल्यूशन करके कौन से साइड में मिल रहा है या फिर एंगल में मिल रहा है कि हाइपोटेनियस वाला राइट एंगल वाला मिल रहा है, जिसमें भी मिल रहा है उसको आपको सॉल्व करके तब बताना है। तो ये रीजन भी हो गया और इसका सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें 1 क्वेश्चन जो 1 का 1 था वो बता दिए थे, बाकी सब क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। और इसमें आते हैं, इसका 5 नंबर बताते हैं। देखिए पहले देखेंगे, मैच करेंगे इस दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये क्या है, तो 60 mm है और ये 6 mm है, ठीक है। ये क्या 6 cm है, सॉरी सेंटीमीटर है। ये 130 दिया हुआ, ये वहाँ 130 दिया हुआ, तो ये 27, ये 27 दिया हुआ। सबसे पहले देखेंगे तो एंगल को मैच कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एंगल, ये एंगल का नाम है ACB, क्या लिखेंगे ACB। ये एंगल किसके इक्वल में है, तो एंगल ये QPR, यहाँ लिख देते हैं QPR, है ना। ये दोनों का जो इक्वल है वो कितना है, तो 130 डिग्री, और इसको हम लोग कहेंगे एंगल, ठीक है। डायरेक्ट मैच कर गया, है ना, लिख देंगे। अब आते हैं दूसरा, तो इसकी बात करते हैं। तो CAB एंगल CAB वह किसके इक्वल है, तो यहाँ वाला एंगल, तो PRQ एंगल PRQ इक्वल टू 27। ये भी क्या है, एंगल है ना, एंगल है। और एक और आ जाते हैं जिसका कहते हैं ये, अगर मान लेती है 60 mm है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं BC, है ना, BC जो साइड है यह इक्वल टू किसका है, तो PQ का, तो यहाँ लिख देते हैं PQ का, है ना। ये कितना है, वैल्यू है 60 mm, है ना। तो इसको भी mm कहेंगे, क्योंकि ये जो है ना 6 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 0 लगा देंगे, तो वो भी 60 mm होगा। इसको कहते हैं हम लोग साइड, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, किसका हो जाएगा, PQR का, ट्रायंगल PQR का हो जाएगा। ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, है ना। ये इस तरह आपको लिख लेना है, ठीक है। ये एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, इस तरह करके आपको 1 नंबर का जितना है सारा को सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दिया गया है, स्टेट द कंडीशन यू वुड यूज टू सो दैट ABC एंड CDE आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये शो करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, एक फिगर दिया गया है इस तरह करके, एक ऐसे है, ठीक है, एक सीधा लाइन गया है और यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ पर से ऐसे मैच कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, यहाँ D है, यहाँ E है। ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे AC इज इक्वल टू CE, ठीक है। यहाँ लिखेंगे
ए सी इज इक्वल टू सी। ये ए सी इक्वल टू ये क्या है, तो साइड है ना, यहाँ साइड लिख देंगे। फिर आते हैं, अगर दूसरा देखते हैं, है ना, ये वाला एंगल, यहाँ दोनों, ये एंगल दोनों इक्वल है, इसलिए कहते हैं ए सी बी इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या है, तो डी सी ई, ठीक है, एंगल डी सी ई। पूछेगा क्या होगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, दो हो गया। एक आ रहा था ये बी सी, है ना, तो बी सी है इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी डी, है ना, सी डी, ये क्या हो गया, साइड हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसका, तो ट्रायंगल सी डी ई। तो जब कौन से कॉन्ग्रुएंस हुआ ये बताना पड़ेगा, तो ये बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। क्लियर है, ठीक है, ये इसे लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं इसमें मैथ में था, इसमें सॉल्व इस तरह कर लेना है, ठीक है।